एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू करेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जब जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और फैब्रिक्स जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? तो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं वो घर में बहुत यूज़ होते हैं, जिसमें कि घर में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें फाइबर्स यूज़ होता है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कुछ कॉमन आर्टिकल्स हैं जो फाइबर से बनते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो ट्राई टू सेपरेट देम इनटू द दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो उनको एक सेपरेट करने की कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल फाइबर से बने हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। मेक द एंट्रीज इन टेबल 3.1। तो 3.1 में हम इसकी एंट्रीज देख लेंगे। चलिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गए। जैसे ये टेबल बनी हुई है ना, तो इसमें नेम ऑफ आर्टिकल्स हैं, टाइप ऑफ द फाइबर्स, नेचुरल जो लिखना है आपको लिख देना, जो देख देख के। अब जैसे आता है कि वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। आप ये कैसे लेबल कर सकते हो कि कौन सा फाइबर्स आर्टिफिशियल है? तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, वूल और सिल्क, ये किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मिलते हैं हमें ह्यूमन बींग से, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं, मतलब ये नेचुरल नहीं होते। और जो नेचुरल होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। अब जैसे ये आता है कि व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, ये क्या होते हैं? तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म पैटर्न, जैसे कि एक नेकलेस होता है तो उसमें बीड्स का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि एक सार, उसमें वो इक्वली एक सार तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। और ऐसे ही जो पेपर क्लिप्स लेंगे उनकी हम नंबर, उनके साथ साथ यूनिट्स में जोड़ते जाएंगे, यूनिफॉर्म पैटर्न में जोड़ेंगे उसको, और उसके एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। तो इस देयर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, इन दोनों में आपको कोई सिमिलरिटी दिख रही है या नहीं? तो आ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। तो एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक यूनिट्स जो होते हैं आपस में जब जुड़े हुए होते हैं, स्मॉल चेन होती है उनकी, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट्स जब जुड़ के एक चेन बना लेते हैं तो वो सिंथेटिक फाइबर बनता है इससे। तो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर स्मॉल यूनिट जो होती है वो वास्तव में केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। सही है था? तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स हैं जब वो मिलके बनते हैं तो सिर्फ एक पॉलीमर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट, ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। तो पॉलीमर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड्स हैं पॉली प्लस मर। तो पॉली का मतलब हमारा क्या होता है? बहुत सारे, मैनी। और इस जो उसका मर का मीनिंग मतलब होता है पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट जब इक्वली जुड़ते हैं, जुड़ के जो चेन बना लेते हैं वो पॉलीमर हो गया, ठीक है। बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से जो मिलकर बनती है चेन, उसको पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स ऑक्योर इन नेचर ऑल्सो कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। पॉलीमर्स जो होता है नेचर में मिल ऑक्योर होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, तो इज द पॉलीमर कॉल्ड, ये एक तरीके का पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, और सेल्यूलोज जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। उसमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जो ज्वाइंट हो जाते हैं एक साथ, तो सेल्यूलोज बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से? रेयन हो गया एक। तो सबसे पहले रेयन के बारे में बात कर लेते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7th that silk fibers obtained from the silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि सिल्क हमें मिलता है सिल्कवर्म से, ठीक है। वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर और लंबे समय तक वो उसका यूज़ करते थे, ठीक है। वहीं पर रहता था, वहीं पर उसका यूज़ किया जाता था। फैब्रिक obtained from the silk fibers was very costly।
और जो सिल्क फाइबर्स, जो फैब्रिक था ना सिल्क वर्म से मिलता था, वो बहुत कॉस्टली होता था, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित करना। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो बहुत महंगा है, ये ना अमीर लोगों के पहुंच में था, गरीबों को बेचारों को मिलता नहीं था, ठीक है, जो मीडियम फैमिली के लोग होते थे। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला। तो ठीक है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क निकाला। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। तो वो उसमें सक्सेस हुए, उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ का ही एक सिल्क निकाला, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं सॉरी। तो सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर है ये हमें किसके, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से मिलता है। तो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, इसको हम बोलते हैं रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, जबकि रेयॉन जो है नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, इसीलिए ये मैन मेड फाइबर भी है, ठीक है। तो इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, ठीक है। ये जो होता है सिल्क की तुलना में बहुत हल्का है, बहुत सस्ता है, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर्स की तरह ही बना होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको हम बहुत सारी कलर्स की वेराइटी जो होती है, वेराइटी में इसको डाई भी करवा सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। जब रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनाई जाती हैं, और जब वूल के साथ उसको मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बनते हैं। ओके, तो 3/2 में देख लीजिए कारपेट्स बन रहा है। अब ऊपर देखेंगे नायलॉन, सेकंड आता है नायलॉन, ठीक है। अब नायलॉन के बारे में बात करेंगे कि नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। नायलॉन जो होता है एक दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी, इसमें क्या होता है, ये जो बनाया जाता है इसमें कोई रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि प्लांट और एनिमल से बिना उसके मटेरियल के बनाया जाता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये कोल, वाटर और एयर से प्राप्त होता है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा है फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो आप लोग बताओगे नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिकेटेड होता है और बहुत हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये लस्ट्रस होता है, सुंदर होता है, एंड ईजी टू वॉश, और ईजी टू वॉश है, ठीक है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसीलिए ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कपड़े बनाने के बहुत अच्छे काम में आता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एट्सेट्रा। तो हम इससे नायलॉन से बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, रोप्स हो गया, रस्सियाँ, टेंट्स हो गए, टूथब्रशेस के जो ब्रशेस होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं, कार सीट बेल्ट्स हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टेन्स हो गए, नायलॉन के, ठीक है, नायलॉन के बनाए जाते हैं, जिससे कि नायलॉन की रस्सियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तभी तो पैराशूट, पैराग्लाइडिंग करने में नायलॉन की रस्सियों का यूज़ होता है, क्योंकि वो आसानी से टूटती नहीं है। तो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। नायलॉन जो होता है वो पैराशूट्स की जो रस्सियाँ होती हैं ना उसमें भी काम में आता है, बनाई जाती हैं, और रॉक क्लाइंबिंग में जो काम में आता है, ठीक है। तो ये नायलॉन का बना होता है। और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, नायलॉन का जो थ्रेड है वो वास्तव में स्टील वायर से ज़्यादा मजबूत होता है। तो लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, हम एक आयरन का स्टैंड लेंगे, क्लैंप्स की सहायता से उसको लटका देंगे। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, और उस पर क्या करेंगे, एक एंड पर उसके 60 सेंटीमीटर लंबा कॉटन का धागा लटकाएंगे। टाई टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स एज शोन, उसको क्लैंप से अच्छे से लटका देंगे जिससे कि फ्रीली हैंग हो सके। और एट द फ्री हैंड सस्पेंडेड, उसके फ्री हैंड पर हम क्या करेंगे, अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, और उसके उस पर हम वेट लटकाएंगे, ठीक है। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, हम उसमें क्या करेंगे, वेट और लटकाएंगे, जैसे 1 by 1 वेट लटकाते जाएंगे जब तक कि धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्स टू ब्रेक द थ्रेड, और जो जब तक धागा हमारा टूट नहीं रहा है और जब टूटा तो उसका टोटल वेट जो कितना आया वो नोट करेंगे कि धागे ने कितना वेट संभाल लिया। तो दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, यही वेट जो होगा हमारा फाइबर्स की स्ट्रेंथ को
बताएगा, इंडिकेट करेगा कि कितना धागा कितना वेट ले सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ द वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। यही एक्टिविटी हम वूल के धागे के साथ, पॉलिस्टर के धागे के साथ, सिल्क के धागे के साथ और नायलॉन के धागे के साथ करके देखेंगे। टेबुलेट द डेटा एज शोन इन टेबल 3.2। जैसे कि टेबल 3.2 में लिख रखा है, इस डेटा को हम इसमें लिखेंगे। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो डेटा है इसको जो वेट आ रहा है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे कि किसने कौन सा धागा अधिक मजबूत है, उसके हिसाब से इसको हम लिख लेंगे। तो यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। आप दूसरे एंड पर क्या करो, हुक भी ले सकते हो, कोई कील ले सकते हो, या फिर जैसे कि जिस पे हम कपड़े लटकाते हैं उस पर भी लटका के देख सकते हो। ठीक है, पॉलीथीन बैग या फिर कुछ भी लटका के देख सकते हो कि, और धागे का पता लगा सकते हो कौन से धागे ने अधिक मजबूती का वेट उठाया है। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और फिर और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। और वेट के स्थान पर आप क्या करोगे, मार्बल्स, पत्थर, कंकड़ भी लेकर देख सकते हो। ठीक है, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनका उसके सामने उनका वेट रख सकते हो। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। इस तरीके के जो फैब्रिक बनता है इससे पॉलिस्टर से, उसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ती, मतलब सलवटें नहीं आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उसको एकदम से पहन के जाना मुश्किल है बाहर जाना, क्योंकि उस पर हमें आयरन करनी पड़ती है। और पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उसको बिना आयरन करे ही पहन सकते हो। तो इट रिमेन्स क्रिस्पी एंड इट्स ईजी टू वॉश। तो ये क्रिस्प होते हैं और कहते हैं ईजी टू वॉश होते हैं। तो सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये जो होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए अच्छा सुटेबल है, जिससे इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने जो लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट पहने देखा होगा, और अदर ड्रेसेस भी पॉलिस्टर की काम में आती हैं। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो इसी तरीके का पॉलिस्टर जो है टेरिलिन होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, इस तरीके का जो होते हैं एक का ये फाइबर्स है जो कि उस अलग तरीके के धागे से बना होता है। ठीक है, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज़। ठीक है, मेरी मम्मा हमेशा पेट बॉटल्स और पेट जार यूज़ करती है राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। तो फिर पेट में ऐसा क्या है? तो पेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर। ठीक है, पेट जो है वो पॉलिस्टर का ही एक रूप है, इसकी एक फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किस चीज़ के काम में आता है? जैसे कि बॉटल्स बनाई जाती हैं इससे, यूटेंसिल्स हो गए, फिल्म्स हो गए, वायर्स और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। ठीक है, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने चारों तरफ देखिए और फिर पॉलिस्टर से बनी चीज़ों के बारे में बताइए। ठीक है, तो पॉलिस्टर, पॉलिश प्लस ईस्टर वॉज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। पॉलिस्टर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस ईस्टर। इसमें भी क्या होता है, जो एक केमिकल के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स जो रिपीट होते रहते हैं, उससे बना होता है ये पॉलिस्टर। तो वो कौन सा केमिकल होता है? ईस्टर। उससे हम क्या बोलेंगे? ईस्टर। तो ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ठीक है, ईस्टर एक तरह का केमिकल होता है जिसकी स्मेल जो होती है फ्रूट्स की तरह होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स। इसके जो फैब्रिक्स होते हैं किन नामों से मिलते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो जब पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो पॉलीकॉट बनता है, और अगर वूल के साथ मिक्स कर देंगे तो पॉलीवूल बन जाता है। तो एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, और पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम क्या करते हैं विंटर्स में स्वेटर्स और शॉल्स पहनते हैं। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। उसमें से बहुत सारे जो होते हैं नेचुरल वूल से बने नहीं होते, क्योंकि नेचुरल वूल महंगी पड़ती है। जैसे कि पश्मीना के शॉल्स हो गए, आपने देखा हो पश्मीना का शॉल्स बहुत महंगा आता है। पहले जो हमारी मम्मी हमें ब्लैंकेट उड़ाती थी वो बहुत महंगे होते थे और मोटे होते थे, लेकिन आजकल जो आते हैं बहुत हल्के होते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। तो ठीक है, तो उसकी जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट आ गया एक्रेलिक। वूल का सब्स्टिट्यूट बनाया साइंटिस्ट ने, एक्रेलिक। तो उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो दो दे अपियर टू रिसेंबल वूल। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक। बता चुकी हूँ मैं आपको, एक्रेलिक आ गया उसका सब्स्टिट्यूट वूल का। तो उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नेचुरल सोर्सेज से जो हमें वूल मिलती थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और उससे जो बने, वहीं पर जो एक्रेलिक से बने जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं।
तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मोर ड्यूरेबल होते हैं एंड अफोर्डेबल भी होते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर्स की जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन एक्टिविटी ऑफ बॉन्डिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, आपने ये एक्टिविटी हमने करके देखी थी क्लास 7th में एक्टिविटी 3.6 की नेचुरल और जो सिंथेटिक फाइबर्स को जो हमने बर्न किया था तो कैसी हमें महसूस हुआ था। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। जब हम सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स को जो हम जलाते हैं तो पिघलने लगता है, मेल्टिंग होने लगता है। तो दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर का ये वास्तव में यही एक डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोथ कैच फायर, अगर कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो इट कैन बी डिस्ट्रेस, तो वो होता बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जा सकता है। तो द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग। फैब्रिक जो होता है वो मेल्ट्स होने लगता है और जिस आदमी ने वो पहन रखे होते हैं उसकी बॉडी से वो चिपकना शुरू हो जाता है, चिपकने लगता है। तो वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो इसीलिए हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या फिर किचन में हो, तो हमें ये सिंथेटिक क्लोथ्स यूज़ नहीं करने चाहिए। या फिर जैसे हम पटाखे छोड़ते हैं ना, मना करते हैं सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मना करते हैं। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। अब मेरी समझ में आया कि मेरी मम्मा किचन में काम करते हुए पॉलिस्टर क्लोथ्स क्यों नहीं पहनती है। ठीक है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एक प्रोसेस से को गुजरते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, वो पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है रॉ मटेरियल का प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं उसको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, अब आता है कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। इमेजिन दैट इज़ अ रेनी डे, अगर कभी रेनी डे हुआ हो तो व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों। तो सिंथेटिक फाइबर्स पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं अपने आप में बहुत अच्छे अलग तरीके के गुण रखते हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि वो ड्रेस मटेरियल में पॉपुलर बने हुए हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं, आर ड्यूरेबल होते हैं और लेस एक्सपेंसिव और कम खर्चीले होते हैं। रेडिली अवेलेबल और आसानी से तैयार होने वाले होते हैं। ईजी टू मेंटेन, और आसानी से वो मेंटेन हो जाते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योरसेल्फ। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे और उसको हम लर्न करेंगे। ओके, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आय का चैप्टर आय का पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप पसंद आई तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।